हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल सेकंड के लिए आज नया टॉपिक। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करता हूं आज का ये टॉपिक। जो रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये टॉपिक पढ़ाया है मैंने और आपके लिए महत्वपूर्ण है, रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोनों ही जो भी हो, रीट लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। टॉपिक का नाम है बिंदु, रेखा एवं कोण। क्यों ये तीनों एक साथ नाम दिए गए हैं, क्या महत्व है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। बस आपको पूरी क्लास देखनी है। पूरी क्लास देखने के बाद आप हर क्वेश्चन लगाने के एकदम समर्थ हो जाओगे। ठीक है साहब, तो बात करता हूं। देखो, बिंदु, रेखा एवं कोण। देखो ये एकदम कनेक्टेड चीजें हैं। बिंदु होगा, बिंदु से मिलेंगी रेखा और रेखाओं से ही आपको क्या मिलने वाले हैं, कोण मिलने वाले हैं। तो एक एक स्टेप आपको पढ़ना है। पहला जो स्टेप है, सबसे छोटा स्टेप है और एकदम ही छोटा है, इसका नाम है बिंदु। बिंदु के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए वो सब मैं आपको बताता हूं। बिंदु साहब कैसे होता है, ऐसा आपने एक ये डॉट बनाया, ये आपका बिंदु है। परिभाषा क्या होती है, ऐसी ज्यामिति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना ही कोई चौड़ाई हो, ना ही कोई ऊंचाई हो। ऐसी ज्यामिति जिसकी कोई भी विमा ना हो, जिसकी कोई भी डायमेंशन ना हो, जिसकी कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, वो क्या कहलाता है, आपका बिंदु कहलाता है। बिंदु कोई ज्यामिति मतलब ऐसी ज्यामिति जिसकी कोई विमा नहीं है, ये केवल और केवल स्थान या स्थिति निर्धारण के लिए काम में आता है, स्थान निर्धारित करता है। मैंने कहा साहब यहां पे मुझे बताओ दो बिंदुओं के मध्य दूरी। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी मतलब एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो ये इसका स्थान बता रहा है। मान लो ए और बी के मध्य दूरी, तो हम ऐसे दिखाते हैं ए और बी पॉइंट लगा के। तो ए क्या बता रहा है, ये बिंदु इसका ए का स्थान बता रहा है। तो स्थान निर्धारण के लिए काम आता है। एक और परिभाषा कभी कभी मिल जाती है, जैसे मैं कहता हूं साहब ये मेरे सामने एक वर्त है, वर्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है साहब, अब इस वर्त की एक त्रिज्या होती है आर, इसी मैं डिनोट कर रहा हूं त्रिज्या से, है ना। जब मैं इसको छोटा करूंगा तो ये छोटी होगी त्रिज्या, और छोटी हो गई, और जब मैंने एकदम जीरो त्रिज्या कर दी तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा। तो बिंदु एक तरह का वर्त होता है जिसकी त्रिज्या क्या हो साहब, जीरो हो, जिसकी त्रिज्या क्या हो, रेडियस क्या हो, जीरो हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बिंदु से रिलेटेड। आपसे कभी कोई भाषा में पूछ ले तो आप अटको ना। उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, प्रकार की नोक, है ना, पेंसिल की नोक, और सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको बिंदु से रिलेटेड इसका एग्जाम्पल याद रखना है, वो है दशमलव का चिन्ह। दशमलव का जो चिन्ह होता है वो एक बिंदु ही दर्शाता है। बिंदु ही होता है ना, जैसे मैंने 2.5 लिखा तो ये दशमलव का चिन्ह है ना, ये भी आपका क्या है, बिंदु का एग्जाम्पल या उदाहरण है। ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो, साथ साथ में लिखते जाओ, आपके लिए ही रिवीजन काम आएगा। खुद के नोट्स से बेस्ट नोट्स कोई नहीं होते हैं, फिर भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स। आप जुड़ सकते हैं हमसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप जुड़ सकते हैं। चलें साहब आगे चलते हैं। अब बिंदुओं से मिलाते हैं। मैंने कहा एक बिंदु साहब ये रहा, एक बिंदु ये रहा, बिंदु 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 बिंदु, इतने अनंत बिंदु मिलाए तो मुझे क्या मिल गई, रेखा। तो अगला ही टॉपिक आपका क्या है, रेखा। उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को एकदम मस्ती से देखते जाओ और एक एक चीज जो महत्वपूर्ण लगे आपको, नहीं लगे, नोट करते जाओ। देखो साहब, रेखा सुनते ही दो तीन चीजें और माइंड में आती होंगी, यार सर रेखाखंड भी होता है, किरण भी होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस रेखा पे है, रेखा की परिभाषा पे है। रेखा अनंत, असंख्य या अनंत बिंदुओं से मिली ज्यामिति होती है, अनंत बिंदुओं से मिली ज्यामिति होती है, बिंदुओं से बनी ज्यामिति जिसमें केवल एक विमा जिसे हम क्या कहते हैं, जनरली लंबाई
होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, केवल और केवल एक ही विमा होगी, लंबाई, और कोई विमा नहीं हो सकती। तो एक चीज पूछी जा सकती है कि बिंदु कितने विमीय आकृति है, तो शून्य विमीय आकृति है। रेखा कितनी विमीय आकृति है, तो आप कहोगे एक विमीय आकृति है, एक विमा होती है साहब, जो कि होती है लंबाई होती है। ठीक है साहब, ये चीज ध्यान रखना, बस यही परिभाषा है। अनंत बिंदु होते हैं एक रेखा पर। ठीक है साहब, अब तीन चीजें आपने पढ़ी होंगी, बहुत बार आपने सुनी होंगी, उनके बारे में मैं आपको डिस्कशन करके बताता हूं कि उन तीनों के बारे में आपने क्या क्या ध्यान में रखना है। पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है साहब रेखा, है ना। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है साहब, रेखा खंड से पहले अपन किरण ले लें, चलो रेखा खंड ले लेते हैं, रेखा खंड। ठीक है साहब, और तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है साहब किरण। ठीक है साहब, और किरण में सबसे ज्यादा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होती है रेखा, क्या रेखाखंड। रेखा होती है साहब इस तरह की कि भाई साहब कोई एक विमीय आकृति है जो कि अनंत तक, ये जो चिन्ह होता है ये अनंत तक प्रसारित को बताता है कि ये बिंदु अनंत तक जाएगा, ये भी बिंदु अनंत तक जाएगा। ठीक है साहब, ये होती है रेखा। जब मैं इसका एक खंड कर लूं, रेखा का एक खंड ले लूं, मैंने ये और ये पार्ट ले लिया, तो मुझे ये मिल गया, है ना। तो मैं ऐसे डॉट दिखा दूंगा। डॉट का मतलब क्या है ना, इस बिंदु का मतलब है कि ये यहीं रुक गई है, इससे आगे नहीं जाएंगी। तो रेखाखंड रेखा का एक क्या होता है, खंड होता है। किरण क्या होती है, किरण है जिसका, जैसे इसमें तो दोनों ही बिंदु क्या है, निश्चित है। यहां एक बिंदु तो निश्चित होगा और दूसरा बिंदु अनंत तक जाएगा, ये चिन्ह अनंत को बताता है। तो ये आपकी किरण है। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके दोनों ही बिंदु, दोनों बिंदु अनंत तक जाते हैं, अनंत तक जाएंगे। इसमें दोनों बिंदु या अंतिम छोर बोल दें, है ना, दोनों छोर बोले ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। दोनों छोर निश्चित होते हैं, कोई भी अनंत तक नहीं जाता। और इसका एक छोर निश्चित होगा साहब, एक छोर निश्चित, एक छोर तो आपका निश्चित होगा और एक अनंत तक जाएगा, एक अनंत तक जाएगा। ठीक है साहब, अब इसी से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है आपसे कि भाई साहब इसकी लंबाई आप नाप सकते हो, तो कह देना साहब लंबाई अनंत है या नापी नहीं जा सकती, नापी नहीं जा सकती। ठीक है साहब, अगर मैं रेखाखंड की बात करूं तो इसकी लंबाई निश्चित है साहब, इसकी लंबाई निश्चित है साहब, आप नाप सकते हो। स्केल से आप रेखाखंड की ही लंबाई नाप सकते हो, रेखा की लंबाई नहीं नाप सकते, ना ही किरण की नाप पाओगे, क्योंकि यहां निश्चित है तो यहां स्केल रख के नाप लूंगा। किरण के साथ भी क्या है, लंबाई अनंत है, एक सिरा भी अनंत तक जा रहा है तो लंबाई तो अनंत होगी। ठीक है साहब, और इसको नाप नहीं सकता मैं, नाप नहीं सकता। ठीक है साहब, नाप नहीं सकते, ये होगी बात। अब मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल, रेखा से आपसे इतने नहीं पूछे जा सकते, रेखाखंड दो बिंदुओं के मध्य दूरी हमेशा रेखाखंड ही होती है। किरण के ध्यान रखना दोस्त, इसके जो है टॉर्च की रोशनी, टॉर्च की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। टॉर्च की रोशनी क्यों साहब, क्योंकि टॉर्च मैंने जैसे ही जलाई तो मेरा एक बिंदु तो निश्चित है, मेरा टॉर्च तो निश्चित है, परंतु आगे जाने वाली रोशनी अनंत तक जा सकती है, वो उसके पावर पे डिपेंड है, वैसे अनंत तक हम मानेंगे। और बेहतरीन इसका एग्जाम्पल सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी एक बिंदु तो निश्चित है, एक स्रोत तो निश्चित है, परंतु रोशनी आपके यहां तक भी आ रही है तो अनंत तक समझ सकते हैं। तो सूर्य की रोशनी, टॉर्च की रोशनी किरण के एग्जाम्पल होते हैं। ध्यान में रखना, दर्शाने के तरीके ध्यान रखिएगा। इसको ए बी, मान लो ए बी पॉइंट है तो दोनों तरफ से ऐसे एरो दिखा देंगे, ए बी है तो केवल ए बी इस तरह दिखा देंगे, कभी कभी बिंदु भी दिखा दें, कोई टेंशन नहीं है। और किरण है तो किरण को ए बी और एक बिंदु निश्चित इस तरह दर्शाया जाता है। तो ये तीनों चीजें थी रेखा, रेखाखंड और किरण से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, काम की चीजें हैं, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं हम रेखाओं के बारे में। ये तो चीजें हुई रेखाखंड और किरण, एक अलग अलग टाइप हो गए। अब रेखाओं के हम प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से ले लो, कोई टेंशन नहीं है।
है ना। चलो आगे बात करें या फिर रेखा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊं। चलो रेखा के प्रकार बताता हूं मैं आपको पहले, फिर आपको महत्वपूर्ण बिंदु भी बताऊंगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आंसर आपको याद हो तो आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। चलें साहब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा रेखाओं के प्रकार, है ना, रेखाओं के प्रकार। हेडिंग डाल दी साहब रेखाओं के प्रकार। प्रकार से बात करूं तो पहली जो रेखा है वो साहब सरल रेखा है, जो आप हमेशा पढ़ते ही हो, सरल रेखा, है ना। जो रेखा आप जिंदगी भर अभी मैंने पढ़ी है वो सरल रेखा है, इस तरह की होती है, ठीक है साहब। अगली जो है वक्र रेखा है साहब, वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या है, इस तरह की, डन 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 डन, है ना, ऐसे, है ना, वक्र रेखा है। इसके बारे में महत्वपूर्ण क्या है, दिशा परिवर्तित होती है साहब, इसकी दिशा निश्चित है, इधर चल रही है तो इधर ही चलती रहेंगी सरल में, परंतु वक्र में इधर उधर इधर उधर, तो दिशा क्या होती है साहब, परिवर्तित होती रहती है साहब, ठीक है साहब, ध्यान रखना इसका, है ना। वक्र रेखा हो गई। तीसरी हम ले लें तो एक और हम देख लेते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ये दो रेखाओं या तीन रेखाओं के मध्य होंगी, एक रेखा कभी समांतर हो ही नहीं सकती, वो या तो सरल होगी या वक्र होगी। समांतर रेखाएं जनरली दो या दो से अधिक रेखाओं के मध्य, जब दूरी दो या दो से अधिक रेखाओं के मध्य दूरी, ये दूरी है, जब ये हमेशा निश्चित रहती है, ये दूरी अगर निश्चित है आपकी, ये दूरी अगर निश्चित है तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, ये रेखाएं समांतर होगी और आपस में ये कभी मिलेंगी नहीं, आपस में कहीं भी कट नहीं, आपस में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि दूरी निश्चित है, वो दूरी मेंटेन रखेंगी और ये 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये कभी आपस में नहीं मिलेगी, इनको आपस में नहीं मिलेंगी, तो एक को कोविड है तो दूसरे को कोविड नहीं होगा। समांतर रेखाओं के बाद एक और रेखाएं आपको ध्यान में रखनी है, जो कि क्या होती है, परपेंडिकुलर रेखाएं, जिसको क्या बोलेंगे, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर हो गई, परपेंडिकुलर को क्या, समकोण, यस, समकोण रेखाएं, है ना, समकोण ही बोलेंगे या परपेंडिकुलर रेज बोलते हैं इसको, है ना, रेज बोल दें या फिर हम लाइन बोल दें, परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। परपेंडिकुलर रेखाएं जब उनके मध्य कोण, जब मध्य कोण से रिलेटेड है ये चीज, कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है। जब रेखाओं के मध्य कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, तब वो कोण क्या कहलाती है, वह रेखाएं क्या कहलाती है, समकोण रेखाएं कहलाती है। और जब ये कोण बढ़ता बढ़ता, मान लो ये कोण बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ गया और 180 डिग्री हो गया, तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। समपाती रेखाएं बोले तो वो रेखाएं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, एक के ऊपर एक रेखा ये एकदम इसी को ही टच करती हुई जा रही है, तो वो क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। तो ये चीजें समझ में आई, सरल रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखा, समकोण रेखा, समपाती रेखा। कोण क्या कह देते हैं हम, जनरली 180 कह देते हैं, जीरो भी कहा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि ये रेखा ये रेखा है, तो या तो 0 डिग्री लिख दें या 180 डिग्री लिख दें, तो कंफ्यूज मत होना। एक और रेखा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि है क्या, सरेखीय, है ना, सरेखीय या कॉन्ग्रुएंट बोलें जिसको, ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर संगामी रेखाएं, सॉरी हिंदी में संगामी, है ना, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, वो क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं कहलाती है। संगामी यानी एक ही बिंदु से जाके गुजरे तो वो कहलाती है संगामी रेखाएं। तो ये रेखाएं के कुछ प्रकार थे जो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या, सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा, तीसरी समांतर रेखा, समकोण रेखा, समपाती रेखा और चौथी या जो लास्ट है ये जो भी है, संगामी रेखा। ठीक है साहब, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके माइंड में रहेगी, तो क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होगी। अब मैं आपसे बात करता हूं रेखाओं से रिलेटेड कुछ और भी चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपको याद रखने हैं साहब। स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया, ले लिया होगा यार, पीछे ना थोड़ा सा इधर उधर हूं तब ले लिया करो, है ना, आपके हाथ में वीडियो। चलो साहब आगे बात करूं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपसे आपको ध्यान में रखने हैं साहब। क्या है बिंदु, ध्यान रखिएगा, है ना, बिंदु, बिंदु मतलब रेखाओं के बिंदु चलो पहला बिंदु ध्यान में रखना कि भाई साहब एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। क्या बात है, बिंदु में ही बिंदु,
असंख्य बिंदुओं से बनी होती है ना, असंख्य यानी अनंत भी कह दें तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। दो रेखाओं का कटान बिंदु भी एक बिंदु होता है। दो रेखाओं का कटान क्या होता है, एक बिंदु होता है। ठीक है सब, होता ही है। दो रेखाएं मान लो ये और ये कट कर रही है तो हमेशा एक बिंदु पे ही कट करेंगी, है ना, कोई आयत नहीं बनाएंगी, वर्ग नहीं बनाएंगी, एक बिंदु पे कट करेंगी। ठीक है साहब। अगला ध्यान रखना, दो बिंदुओं से मात्र एक ही रेखा गुजर सकती है। एक ही रेखा गुजर सकती है, बशर्ते वह एक ही प्लेन में हो, दोनों बिंदु, है ना, ध्यान रखना इस चीज को। वैसे इतना डिटेल में आपके नहीं जाएगा, बशर्ते आपको एक ही बिंदु पर। प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे एक ये रहा, ये एक इसका क्या है, प्लेन है, एक समतल है। ठीक है साहब। अगर मैं 3D 2D में बनाऊं तो भी आपके दो बिंदुओं से तो हमेशा एक ही रेखा गुजरेंगे। ठीक है साहब, है ना, वो शर्त याद रखने की जरूरत नहीं है। चाहे एक बिंदु यहाँ हो, एक यहाँ हो, 3D है तो भी एक ही रेखा गुजरेंगी यहाँ से। ठीक है साहब, है ना, वहां से दो तो नहीं गुजर सकती। समतल से समझाने की कोशिश करूं आपको तो देखो, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इन दोनों से जो गुजरने वाली रेखा होंगी वो इनको मिला दूंगा तो वही रेखा होंगी। बाकी रेखा मान लो ऐसे सर, तो ये यहां से नहीं गुजरी, इधर घूमने के लिए इधर हो जाएंगी, तो वो तो वक्र रेखा को आपको रेखा में कंसिडर नहीं करना है ना, वो आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब सरल रेखा ही आपकी बात हो रही है, जो बिंदुओं में बात हो रही है। तो दो बिंदुओं से मात्र एक ही सरल रेखा गुजर सकती है, और एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है और वो सारी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। अनंत, एक बिंदु से अनंत रेखाएं, थोड़ी राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, गुजर सकती है। ठीक है सर, आगे बात करूं। आगे आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, जिन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, संरेखीय बिंदु के बारे में भी एक पॉइंट आ जाता है। संरेखीय बिंदु क्या होते हैं, संरेखीय बिंदु, है ना, संरेखीय बिंदु यदि ऐसे बिंदु जो सारे ही एक रेखा पर हो तो ये बिंदु आपस में क्या कहलाएंगे, संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। क्या कह रहा हूं, ऐसे बिंदु जो सारे के सारे एक रेखा पर हो तो यानी सारे रेखीय यानी एक ही रेखा पर, तो संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। ये पॉइंट्स हैं। इसके साथ एक पॉइंट और ध्यान में रख लो यार, कि भाई साहब दो समतल हैं, है ना, दो समतल हैं, उनका कटान बिंदु हमेशा एक रेखा होती है ना। यहीं लिखो, दो समतलों का कटान बिंदु का कटान बिंदु नहीं, कटान ही बोले, या इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज ऑलवेज अ लाइन, यानी लाइन बोले तो रेखा। ठीक है सर। कैसे सर, समतल मान लो ये एक दीवार है, एक ऊपर वाला फर्श है, दोनों मिलेंगे तो आपको पता है एक कोना मिलेगा, कोना मतलब एक किनारा पूरा मिलेगा, तो वो किनारा एक रेखा ही तो है ना। जैसे ये दो समतल है तो ये जहां पे भी कट होंगे तो एक रेखा ही तो बनाएंगे। तो ध्यान रखना, दो समतलों का कटान एक क्या होती है, रेखा होती है। ये सब चीजें थी आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी थी। ये रेखा से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बनेगा। तो अब हम जो अगला जो टॉपिक है वो है कोण, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी सी छोटी सी क्लास है क्योंकि काफ़ी समय बाद हमने वापस स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि रेगुलर रहें, तो थोड़ा सा छोटा क्लास आपके लिए रखा गया है। परंतु हमें उम्मीद है आप इस क्लास को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पुरानी क्लासेस को दिया है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, हर प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं, जुड़ जाइए, आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें वहां पे मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो के कमेंट में आप जरूर अपने क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।